नमो बुद्धाय सर्वदृष्टि प्रहानाय या सद्धर्मं देशयत् अनुकंपाम उपादाय तम नमस्यामि गौतमम। मैं अपने लाइब्रेरी में हूँ, रिवर्सल में। ये छोटा सा लाइब्रेरी है। आज मैं संस्कृति के बारे में बताना चाहता था। किसी ने बताया था कि आप संस्कृति के बारे में, पहले किन्नौर के संस्कृति, किन्नौर का क्या खासियत है, वहाँ का संस्कृति क्या है, इसके बारे में जरा आप बताइए बोल के किसी एक सज्जन ने कहा था। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना रिकॉर्डिंग कर दूँ। थोड़ा गला ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताने की कोशिश करूँगा। संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। वैसे संस्कृति को बांटना कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत गंभीर हुआ करता है। हर एक समाज का अपनी संस्कृति होती है। कभी कभी एक विशेष व्यक्तिगत गांव में भी 15-16 किलोमीटर के बीच में संस्कृति में परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, पूरा किन्नौर के परिवेश में कुछ बताऊँ सोचा था। संस्कृति को वैसे कल्चर कहा जाता है ना, इंग्लिश में कल्चर, और लैटिन भाषा में इसको, लैटिन जहाँ से ये कल्चर जो शब्द शुरू हुआ, तो पहले कल्ट बोल के आया था, फिर उसके बाद कल्टस बोल के आया था। मैंने देखा कि क्या चीज़ है ये कल्ट, कल्टस। तो उसमें देखा कि जोड़ना, मतलब विकसित करना, परिष्कृत करना, पूजा करना, अच्छे संस्कारों को बढ़ाना, कुछ इस तरह से कल्चर का अच्छा अर्थ निकला है। तो दूसरी तरफ से मैंने सोचा कि ये सभ्यता क्या होती है। दरअसल हम लोग कल्चर और सभ्यता को एक मान के चलते हैं ना, एक नहीं है। कल्चर जो है विचारों के आधार पर जो समाज का विकास होता है वो कल्चर होता है। ऐसा ही मोटाई से बाहर जो भवन बनाना, सड़क बनाना, जल स्रोत को पूर्ण करना, मतलब सफाई पर ध्यान देना, मतलब बगीचा बनाना, बाग बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, विद्यालय बनाना इत्यादि, वो सिविलाइज सभ्यता कहा जाता है। हालांकि ये कल्चर के द्वारा ही जो है बाहर जो है सिविलाइज्ड होता है, सभ्यता की उत्पत्ति होती है। मतलब कल्चर और सभ्यता में यह फर्क है। सभ्यता जो है शरीर के आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो बाहरिक जो रोटी कपड़ा मकान का है, सड़क का है, अस्पताल का है, विद्यालय का है, उन चीज़ों की विकास का नाम है। और संस्कृति जो है एक थोड़ा सूक्ष्म है, अंदर से क्या कहते हैं, विचारधारा के ऊपर अच्छे विचार के साथ वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा क्रियाशील हो करके समाज का कल्याण करना, भलाई करना, इसका पुल जो है सभ्यता के साथ जुड़ा होता है। लेकिन संस्कृति में अच्छे संस्कार होना ज़रूरी है। उस अच्छे संस्कार का नाम ही संस्कृति है। फिर उससे आगे जा करके जो संस्कृति जो बढ़ता है। तो ये कल्टस जो है, ऐसा अर्थ बताया गया है। तो किन्नौर की संस्कृति को बताने के लिए कुछ मुख्य अंशों पर मैं ध्यान दिया था। मैंने सोचा था कि जैसे एक तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, चाहे किन्नौर ही नहीं, लाहौल स्पीति हो, चाहे उत्तराखंड हो, आगे अरुणाचल प्रदेश हो, ढुक हो, भूटान, सिक्किम हो, हमारा जो लोकेशन जो है, हमारा जो गांव जो है, बहुत अच्छी जगह में बसे होते हुए हैं। शुद्ध वातावरण होता है, नदी नाले झरने, और ऑक्सीजन भले ही कम हो हाई एल्टीट्यूड के कारण, लेकिन शुद्ध है ना, पवित्र है। लेकिन किन्नौर का भी कुछ अंश, अपर किन्नौर में थोड़ा ऑक्सीजन की कमी होती है, निचला किन्नौर में पेड़ पौधे जाते हैं, ज़्यादा होता है, तो बड़ा शुद्ध वातावरण, हम लोग शुद्ध वातावरण में होते हैं। आजकल इस वैश्विक महामारी के दौरान हम लोग ज़्यादा शांति महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो है स्थान विशेष ही ऐसा है। तो एक तो ये हम लोग शुद्ध वातावरण के रहने वाले होते हैं। और किन्नौरी कल्चर जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है, निचला किन्नौर, मध्य किन्नौर और ऊपरला किन्नौर। ऊपरी किन्नौर का है, ऊपरला का हो, जोगी का हो, समझना ज़रूरी है। भले ही भाषा में थोड़ा त्रुटियाँ हो तो मैं सहज भाव से, सरल भाव से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग बौद्ध संस्कृति से जुड़े होते हैं, तथागत बुद्ध के क्या कहते हैं, प्रेरणादायक उनके प्रवचनों से जुड़े होते हैं। और दूसरा देवी देवताओं का क्षेत्र है। हमारे वहाँ हर एक गाँव में बहुत देवी देवताएं हैं। देवी, ऐसा कोई भी गांव नहीं है कि जिसमें देवी देवताओं
देवी देवता ना हो। यहाँ तक कि अपर किन्नौर में भी निचले किन्नौर की तरह देवी देवताओं का रथ नहीं होता है, लेकिन एक देवता के रूप में या तो झंडा या तो कोई लोटा कुछ ऐसा प्रतीक होता है, मैंने देखा है। और ये देवी देवताओं वाला संस्कार जो हमारे अंदर है पुराने समय से, प्राचीन संस्कृति के अनुसार अच्छा संस्कार रहा होगा देवी देवताओं, क्योंकि पहाड़ में होने के नाते भूत प्रेत ये वो बोल के कुछ अदित्य शक्तियाँ गंधर्व इत्यादियों की का विचार होता है, हमारे अंदर विश्वास होता है। उस दृष्टि से कई देवी देवता हैं, और देवी देवताओं की जो संस्कृति है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक दृष्टि से, कुछ दृष्टि में ठीक भी नहीं है। कैसा अच्छा लगता है कि देवी देवताओं के बहाने से हम लोग का मिलना जुलना होता है, सुख दुख का आदान प्रदान करना होता है। तो गाँव के लोग सब इकट्ठा होते हैं, संतंग में देव प्रतिष्ठान में इकट्ठा होते हैं, फिर साथ में खाते हैं पीते हैं, बड़ा प्रेम भाव को प्रकट करते हैं। इस दृष्टि से देवी देवता वाला संस्कृति बहुत अच्छा लगता है। उत्सव त्योहार तीज मरना जीना सब देवी देवताओं से संबंधित होता है। उसी तरह हर एक गाँव में एक बौद्ध क्या कहते हैं प्रतिष्ठान भी होता है, मंदिर भी होते हैं, जहाँ पर तथागत बुद्ध की मूर्ति होते हैं। फिर अष्टमी हो पूर्णिमा हो, वहाँ जाकर हम लोग सोजोन करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, मणि का जप करते हैं, मणि जप जो लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छी संस्कृति है, बहुत अच्छा लगता है। और दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों साथ मिलाकर चलते हैं। हालांकि भले ही निचला किन्नौर में थोड़ा देवी देवताओं वाला ज़्यादा और धर्म वाला कम चलता है, फिर भी कुछ असर है वहाँ। तो ये देवी देवताओं वाला प्रथाओं में मिलना जुलना, गाना, अच्छे वस्त्र को पहनना, अपने सुख दुख को आदान प्रदान करना बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन कुछ कुव्यवस्था भी थी वहाँ पर, कुछ संस्कृति जैसे कहते हैं गलत संस्कार के द्वारा, मतलब देवी देवताओं को पशु का बलि चढ़ाना। पुराने समय में नर बलि भी होता था, कहता था, गाना में आता है। तो उस तरह से जो प्रथाएं जो है अब प्राय लुप्त होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है। कुछ संस्कृति परिवर्तित होकर के सुसंस्कृति में परिमार्जित हो जाए, परिष्कृत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो बलि वाला प्रथा प्राय समाप्त हो रहा है, और किन्नौर के महान गुरु जी लोचन टुल्कू रिम्पोछे और अन्य गुरु महाराज जो भी हैं हमारे लामा जी गण, सभी उसको का विरोध करते हैं, और बलि प्रथा भी खत्म है, और शादी ब्याह में मीट का बनना भी कम होते जा रहा है। वो अच्छी बात है, क्योंकि इंसान जो है वेजिटेरियन फूड से, जो वेजिटेरियन भोजन से जो है अच्छी तरह से जी सकता है। और न्यूट्रिशन की दृष्टि से क्या कहते हैं, वेजिटेरियन जो भोजन जो अच्छा भी है। मतलब देवी देवताओं का प्रथा एक है, वो हमारी संस्कृति में है, किन्नौर में है। तो मिलना जुलना, फिर भोजन की दृष्टि से कहा जाए तो हमारी संस्कृति देवी देवताओं तक ही सीमित नहीं है, और भोजन की दृष्टि से अब बदल रहा है दुर्भाग्य से। पुराने समय में भोजन में ओगला, फाफरा, क्या कहते कोदरा, और जौ की सत्तू, चुल्ली का तेल, अखरोट का तेल, और क्या कहते हैं सभी उन अनाजों का मुझे नाम निकालना नहीं आ रहा है, तो उनको मैंने खाया बेशक हूँ। कितना रिष्ट पुष्ट होते थे लोग, कितना अच्छा स्वास्थ्य होता था उन दिनों में। अस्पताल वाला कंसेप्ट नहीं था, कल्पना नहीं था, दवा नहीं मिलती थी, फिर भी लोग बहुत स्वस्थ रूप से जीते थे। तो वो ऑर्गेनिक, जिसके रासायनिक जो है क्या कहते हैं अनाजों का वहाँ उत्पत्ति होता है, दुर्भाग्य से आज प्राय लुप्त हो चुका है। बड़ा दुख होता है। कभी कभी हम लोग किन्नौर जाते हैं तो पुराने भोजन को खाने का मन लगता है, क्योंकि चावल दाल और क्या कहते हैं जो वो खा करके बड़ा अजीब लगता है। मैदा और सुपरफाइन क्या कहते हैं आटा उटा सब खा करके हम लोग का मन उब जाता है। तो पुराने ज़माने के जो ओगला और फाफड़ा का जो चिल्टू बनता है, और वहाँ के क्या कहते हैं स्थानीय गेहूँ और जौ का जो क्या कहते हैं पूरी बनता है, रोटी बनता है, तो कितना स्वादिष्ट होता था, कितना स्वास्थ्यवर्धक होता था। वो सब लुप्त हो रहा है। उन दिनों के लोगों के विचार के अनुसार खुद मेहनत करके खुद खाना और संतुष्टि की भाव, वो सब संस्कृति हमारी किन्नौर की थी, वो अब खत्म हो रहा जा रहा है। मेरा अपना ये मानना है कि वो संस्कृति काश आ जाए जल्दी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल पाषाण युग में चले जाए। जो खाने पीने की व्यवस्था, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, उसकी आवश्यकता है। कभी कभी हम लोग सिंगापुर जाते हैं, जापान जाते हैं, वहाँ जाते हैं, जो हमारे
जो स्थानीय जो फसल है ओगला, फाफरा, कोदा वगैरह, वहाँ सुपरमार्केट में बिकता है और बहुत महंगा बिकता है। चुल्ली का तेल को मैंने बिकते हुए देखा सिंगापुर में, छोटे से बोतल में चुल्ली का तेल आता है, उसको खरीदने के लिए कम से कम $10-11 देना पड़ता है, जिसका जो है कीमत जो है 800-900 है, बल्कि वो 250 ग्राम भी नहीं होगा, ऐसा है। फिर हम लोग उससे दूर हटते जा रहे हैं। तो कृपा करके मैं अपने किन्नौर वासियों को बताना चाहते हैं कि उन चीज़ों का बीज बचा हुआ है तो धीरे धीरे बोना शुरू कर दीजिए और उसको खाना शुरू कर दीजिए। जो आपके पेट में जो प्लास्टिक वाला भोजन का जो जहर भरा हुआ है ख़त्म हो सकता है। वो हमारी पुरानी संस्कृति को जीवित करें तो बहुत ही प्रशंसनीय होगा और बहुत ही अच्छा होगा। मेरे लिए नहीं, समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। ये हमारी संस्कृति हुआ करता था। कभी कभी इक्का दुक्का खाने को मिल रहा है, चितकुल, आश्रम, रोपा वगैरह कहाँ कहाँ। अपर किन्नौर के लिए सत्तू को बरकरार रखा है। सत्तू कहता है कि मेरा डॉक्टर शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है और उसमें क्या कहते कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, तो इसलिए उसको खाने से बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। ये किन्नौर की संस्कृति में होता था, उसको पुनर्जीवित करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और खाना पीना में जो रासायनिक जो प्राचीन चीज़ें हैं, प्राचीन की चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। उसको आजकल जान रहे हैं कुछ लोग। मैंने सोचा कि कई लोगों ने बीजना शुरू कर दिया। कंडे में जो है बंजर पड़ा हुआ खेतों में बीज रहे हैं लोग। वहाँ का आलू, वहाँ जो भी बीजे, तो उस धरती में एक ऐसी गुण है कि वहाँ में जो भी बीजे अगर केमिकल का यूज़ ना किया जाए तो ऑर्गेनिक है, स्वास्थ्यवर्धक है। जो ये देवी देवताओं वाला प्रथा बहुत अच्छा है। हमारे पुराने रहन सहन वाला भोजन कितना अच्छा विचारों से उसका उत्पादन होता होगा, कितना अच्छी संस्कृति है। उसके बाद मैं पुराने गानों पर बड़ा मैं प्रभावित होता हूँ। किन्नौर के पुराने गीत गाने होते हैं, जैसे उसमें पूरा किन्नौर का इतिहास छुपा होता है। किसी एक व्यक्तिगत घर या वंश या खानदान से लेकर देवी देवताओं की प्रशंसा से लेकर धार्मिक बुद्ध लीला से लेकर गुरु पद्मसंभव जी की लीला से लेकर और महान गुरु साधु संत जो हुए कि उनकी लीलाओं और उनके कथाओं से लेकर, कथा नहीं, जो ऐतिहासिक घटना होता है, चाहे बुरी घटना घटा हो चाहे अच्छी घटना घटा हो, सब हमारे के गीतों में, गानों में, पुराने गानों में होता है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन पुराने गानों को जीवित रखने की बहुत आवश्यकता है। मेरे को तो लग रहा है कि कुछ सालों के बाद सब खत्म होने वाला है। अभी भी समय है। हमारे गाना को जीवित रखेंगे तो हम अब हर एक गाँव में व्यक्तिगत तौर से हर एक अपने अपने गाँव में अपना जो कुल देव हैं, जैसे हमारे जंगी के यंगमायूं टम्बर जी हैं और लिपा के टंटा नरेनस जी हैं और सभी लोग के खुरम, जितने सभी गांव में है ना, कोची की देवी जी हैं और गिना मूरंग के और मिक्षु हैं, रारंग के पतौर इत्यादि। सभी देवताओं का मैं नाम नहीं निकालूंगा, समय यही खत्म हो जाएगा। तो उन देवी देवताओं से कैसे देवी देवता लोग आए, कैसे जुड़ा संस्कृति और कैसा ये त्यौहार हुआ फुल्लेज, जो पतझड़ के मौसम में शरद ऋतु में जो फुल्लेज का त्यौहार, हर एक त्योहारों का अपना अपना महत्व है। उसमें एक गाना है, गाना के साथ हमारा इतिहास छुपा होता है। प्राचीन काल से लेकर अभी तक इतिहास भले ही हमारे पास लिखित रूप में नहीं है, तो उन गानों के अंदर जीवित है। उसको जीवित रखना चाहिए गानों को। उन गानों में चाहे धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं के इतिहास से संबंधित हो, चाहे गाँवों के इतिहास से संबंधित हो, व्यक्तिगत किसी घर के जहाँ पर बुरी घटना घटा हो, अच्छी घटना, सब घरों का इतिहास गानों में पाया जाता है। कृपा करके उन गानों का संगीती जो लय है, तरस है, गानों का अपना अपना रिदम है, उन रिदमों में भी एक बहुत एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसको जीवित रखना बहुत आवश्यकता है। उसमें हमारी संस्कृति जुड़ा हुआ है, हमारे अच्छे संस्कारों का जो ध्वनि जो है उन गानों के अंदर प्रस्फुटित होता है। उस गाना को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो गीत गाने में ऐसा है। जैसे मैं अपर किन्नौर में गया था, एक बार सोमंग में गया था, कई बार सोमंग रिमुची जी के कृपा दृष्टि के अनुसार हम लोग वहाँ पहुँचे थे। तो रात भर हम लोग सोए नहीं थे। वहाँ के जितने भी बुजुर्ग थे वो लोग गुरमा गा रहे थे। गुरमा में इतना तरस है, हमें शब्दों से पता लगता है। ले घुंडे और दिखपा करे तो फिर ये सब ऐसा ढेबू होता है। केवा साक्षी करे तो पुण्य का अर्जन करे तो ऐसा उसका ढेबू फल होता है। पुण्य का फल ये, पाप का फल ये। सवे लम्मा दुर्जे छंग सोमंग मुझे गुम्मा करीन तुझे को देख करके जो है हमारा गांव जो है
पुष्पित है, पल्लवित है, यहाँ विकास है, चारों ओर शांति है, ये है वो है बोल के गुरमा मुझे गोंगमा का सब गुरमा सब यथावत वहाँ के बुजुर्गों के कंठ में सब कंठस्थ है, उनके हृदय में सब कंठस्थ है। जब वो ध्वनि यहाँ से निकलता है तो उसमें बहुत झिल्लम मिलता है, अधिष्ठान मिलता है। इसी तरह जब जे लोछे रिम्पोछे जी के है, हमारे नेसंग में जाएंगे तो युलजल गोंगमा युलजल टुकुर रिम्पोछे जी के हैं। तो इस तरह से जहाँ मिलता है कि जो पूर्व नेगी रिम्पोछे जी का जो गुरुमा को ऐसा गाते हैं लोग, वही नए नेगी रिम्पोछे जी से संबंधित जो इतिहास हमको मौखिक रूप से मिलता है, गाँव में मिलता है, उसी तरह ही बड़ा अच्छा है उन गानों में जो है, उस गाना के अंदर हमारी संस्कृति छुपा हुआ है, हमारा इतिहास छुपा हुआ है। कृपा करके उन गानों को नहीं भूल करके जितने भी बुजुर्ग हमारे किन्नौर के हैं, चाहे सैराग में हो, सैराग में हमारे देवी देवता हैं, कोठी देवी जी का, कल्पा नारायणस जी का, और क्या कहते हैं बड़े गाँव और जैसा छोटा कम्बा, बड़ा कम्बा, निचाड़ से लेकर शलखड़ तक की जितनी गाँव की जो इतिहास जो है, जो हमारा प्राचीन कालीन हमारा रहन सहन, खान पीन, जो रीति रिवाज, सब कुछ गाना के अंदर निहित है। उस गाना को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। अगर किन्नौर को जिंदा रखना है तो उसके वर्चस्व को जिंदा रखना है, उस विरासत को हमें यथावत जिंदा रखना हो तो उन गानों को हमें जिंदा रखना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसको यथावत उसका परंपरा को चलाना पड़ेगा, ताकि हमारा इतिहास जो है ख़त्म ना हो जाए। उस संस्कृति को बचाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और हमारे उत्सव त्योहारों में धार्मिक उत्सव होता है, शादी ब्याह का, जन्म का उत्सव होता है, पुराने जो हमारे रीति रिवाज है वो बहुत ही सुंदर होता है। आजकल शादी ब्याह में जो है मैंने देखा कि मंगलसूत्र वाला सिस्टम आया हुआ है, वो परंपरा चला हुआ किन्नौर में। मैं अपने होश हवास के साथ कहता हूँ कि जब तक हम लोग किन्नौर में होते थे तो ये मंगलसूत्र वाला जो है ये परंपरा जो हमारे वहाँ नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत परंपरा से जुड़ा हुआ होता है। मंगलसूत्र से हमें क्या लेना देना है? मंगल तो मन के अंदर होना चाहिए, कामना होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, प्यार मोहब्बत का भावना होना चाहिए, समता का भावना, मानव का भावना होता है। बाहर से जो दिखावा है उसको करने से क्या फायदा मिलेगा? मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग आभूषण मत लगाइए, टाणंग मत लगाइए, वो तो हमारी संस्कृति है। लेकिन मंगलसूत्र वाला संस्कृति हमारे पास नहीं था ना, रक्षाबंधन के राखी वाला संस्कृति हमारे अंदर नहीं था ना, उसकी आवश्यकता ही नहीं है मेरे ख्याल से। वो भारत की एक मोटी संस्कृति हो सकता है, वो कहीं नीचे से आया है, हमारे वहाँ संस्कृति नहीं है। हमारा संस्कृति देवों का स्तुति करना, देव पूजा करना, और क्या कहते हैं पूर्णिमा को मठ में जमा हो करके उपवास करना, व्रत करना, मनी कपड़ों करना, तो मोलम लगाना, सभी जीव जंतुओं के कल्याण के लिए। जो हमारे पुराने संस्कृति में जो बिजली, क्या बोलते हैं उसको, बिजली बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, भित्री की बिजली बोलते हैं, पता नहीं, मेरे को प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं आता है, भित्री होगा शायद, जो तीन होता है, मनी होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। कौनछुक सुम जैसा लगता है, बुद्ध धर्म और संघ जैसा लगता है, प्रज्ञाशील और समाधि जैसा का एक प्रतीक लगता है। लामा हिदम खंडो गुरुदेवा डाकिनी जैसा एक प्रतीक अच्छा लगता है, उसमें जिल्लप छुपा हुआ है, बड़ा अच्छा लगता था। वो पहनने से शोभा भी देता है, सुशोभ भी। आजकल जो मंगलसूत्र वाला जो नया सिस्टम आया है, जो हमारे पुरानी संस्कृति रीति रिवाज में नहीं था, उसको क्यों लाया? उसको ज़रूरत ही नहीं है। और जो नीचे की संस्कृति जो से हम लोग ओतप्रोत होकर अपनी पुरानी संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं, उसको आवश्यकता नहीं है। किन्नौर का टोपी में कितना शान है, इसलिए हमारे राजा साहब वगैरह देखिए, इतना बड़ा 5-6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी अपनी टोपी को थोड़ी जोड़ेंगे। उसमें तो शान है, उसमें किन्नौर की संस्कृति छुपा हो। कोई पूछे तो ये टोपी क्या है, तो किन्नौर उसमें छिपा हुआ है, तो किन्नौर प्रकट हो जाता है ना। तो कम से कम हर समय ना भी लगाए तो त्योहारों में देवी देवताओं को, हाँ वैसे तो हमेशा लगाना चाहिए। अब पाश्चात्य संस्कृति को देख करके फिर बाबूगिरी के अंदर सब भूल गए होते हैं ना, उसमें बहुत दम है, उसमें हमारा संस्कृति छुपा हुआ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पुराने कपड़े को पहनो, अच्छे शर्ट पहनो, अच्छे कपड़े का कमीज पहनो, अच्छे कपड़ों का टोपी सिलाओ, कोट सिलाओ, ठीक है, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जो जड़ जो हमारी पुरानी संस्कृति, जिसके द्वारा हमारा अपना एक पहचान है, एक हमारा एक अपना विरासत है, अपनी एक संस्कृति है, एक अच्छा रीति रिवाज है, उसको बरकरार रखने में उसमें नुकसान कोई नहीं है ना। बल्कि हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि हम किन्नौर के हैं। किन्नौर एक ऐसा प्रदेश है कि जो स्वर्ग की तरह है।
तो ये चीज़ें सब हमको बहुत ध्यान में लगाना चाहिए, ध्यान ध्यान देना चाहिए, ध्यान में दूसरों के ध्यान में भी डालना चाहिए, दूसरों के बुद्धि में भी डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें ठीक है। जब कृषि के बारे में आ जाए तो मैं देखता हूँ कि पीओ में जाते हैं लोग, रिकॉन्ग पीओ में पंजाब का जो गला सड़ा यूरिया डाल करके पूरा केमिकल डाल के सब्जियाँ आती है, वहाँ पूरा सूखा होता है, ऐसा लोथड़ी की तरह हो जाता है, इसको ले करके घर में पका करके खाते हैं, और जितना दो नहीं दो पता नहीं उससे केमिकल धुलता कि नहीं धुलता होगा, उसको खाने में लोग बहुत अपने को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हम लोग ये भिंडी खा रहे हैं, ये सब्जी। अरे हमारे भूमि में इतना दम है सब्जी को उगाने के लिए, थोड़ा परिश्रम कर करके शरीर का शरीर को एक्सरसाइज देते हुए, अभ्यास करते हुए, उससे एक योग भी हो जाता है, शरीर हिले हुए डुलेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, डायबिटिक नहीं होंगे। फिर अपने खेत में खाद डाल कर सब्जी उगाए, किन्नौर का टमाटर, किन्नौर का गोभी, किन्नौर का फूल गोभी, किन्नौर की सब्जी, चुल्ली का तेल, अखरोट का तेल कितना दमदार है। हम लोग कभी कभी लगता है कि हमारे को जो है, हमारे जो है खोपड़ी में जो है घास भरा हुआ लगता है कभी कभी। ये शब्द गलत नहीं, कड़वा बेशक है, इसको देखिए, हम लोग बहुत गलत जाते हैं। तो सब कुछ हमारी भूमि पर उत्पन्न होते हुए हमको टमाटर को सुखा करके सर्दियों में डालने से कितना स्वादिष्ट होता है। एक फाफरा का एक शब्द, एक पत्ता होता है, उसको हम लोग यप्पा बोलते हैं, आप पूरा किन्नौरी भाषा में क्या बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है। उसमें कितना दम है, कितना ऑर्गेनिक है, काला जीरा, गुच्छे और मशरूम होता है, एक शक बोलते हैं हम लोग, काउनी बोलते हैं, वो चावल की जगह में कितना अच्छा होता है। तो वो सब फसलों का बीज भी नहीं मिलता है, तो उन सबको उगा करके हमें दोबारा अपना संस्कृति को बचाना चाहिए ना। देखिए आजकल ये वैश्विक महामारी आ रहा है, कल के दिन क्या होगा क्या पता है, भोजन ही ना मिले। तो हमारे वहाँ पानी है, सब कुछ है, हम सब कुछ उगा सकते हैं ना, सब्जी उगा सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं, फल फ्रूट उगा सकते हैं, कुछ फल खुद को भी खाना चाहिए। सब बेचने के चक्कर में रहे, खुद वाला नीचे का प्लास्टिक घास फूस वाला खाते रहे, और अच्छे अच्छे वाला पैसे के नशा में दूसरों को दिया। पैसे के तो खाया नहीं जा सकता, वो तो सबसे क्या कहते हैं इन्फेक्टेड जो कागज़ का टुकड़ा है, वो तो एक व्यवस्था बना के रखा है। कागज़ का टुकड़ा उसका होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो अनाज जिससे हमारे शरीर जो है पुष्ट होता है, स्वास्थ्य जो है अच्छी होती है, हमारे श्वास प्रश्वास जो है शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसको पवित्र करने के लिए जो जल है, वायु है, अन्न है, उसको तो हमें जीवित रखना चाहिए ना। तो प्लास्टिक के थालियों में खाना खाना, और प्लास्टिक के कप में पानी पीना। पुराने ज़माने में कांसे की थाली में खा सकता है, कांसे में खा के थाली में खाना खाएंगे तो कांसे के अंदर एक कण होता है, वो भोजन के साथ मिल के आ जाता है, वो अंदर स्वस्थ वर्धक है, ऐसा कहा जाता है। तांबे के लोटे में पानी पीना, कांसे की थाली में खाना, हम लोग पहले पटित बोलते थे, चनंग बोलते थे, वो सब गया पे ही नहीं है। तो मैं तो यहाँ पर रिवर्सल में भी कांसे के थाली के अंदर खाना खाता हूँ। वो भी एक मेरे सिंगापुर के शिष्य कहीं गए थे हम लोग घूमने, उसी ने खरीद करके, गुरुजी आपके लिए बैंड बोल के, सिंगापुर का आदमी कांसे का थाली ले करके मुझे देता है, कि जो कि हमारी प्राचीन संस्कृति के अंदर था। तो उस थैला में खाना खाने से स्वाद भी दूसरा आता है, तांबे के लोटे में पानी पाने से स्वाद भी दूसरा आता है। पीतल के, आजकल सब प्लास्टिक। तो प्लास्टिक तो ये ऐसा चीज़ है कि उसमें पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। वो गैस जब हमारे अंदर जाए तो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है उतना हमारे शरीर में जहर फैल जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, लीवर फेलियर हो जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाती है, कैंसर तक को हम लोग नौबत देते हैं, खुद के द्वारा उसको वेलकम करते हैं, खुद के द्वारा स्वागत करते हैं। तो कृपा करके प्लास्टिक के खाना थाली और कप में खाना वाना मत खाइए, ये हमारी संस्कृति था ही नहीं। आप कहते हैं यार क्या बात कर रहे हैं, आज का तो 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी का बात थोड़ी नहीं, ये नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य को खत्म कर दो, आत्महत्या कर दो। साइंस जो है बहुत अच्छा है, वरदान है, एक दृष्टि से वरदान है, दूसरी दृष्टि से शाप है। जैसे प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक को जलाना, प्लास्टिक के थाली में खाना खाना इत्यादि, जैसा कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, पटाखा जलाना, फुलझड़ी जलाना, है ना, मशीन को ज़्यादा चलाना, धुआं निकालना, है ना। आपको पता है मिसाइल बन रहा है, केमिकल्स, आजकल जो वैश्विक महामारी जो है, अब बता रहे हैं कि डॉक्टर लोग, ये मानव के द्वारा निर्मित है। अगर हमारे अंदर इम्यून सिस्टम होगा तो आपको घबराने की कोई चीज़ नहीं है। जब आपका शरीर ही पूरा खोखला है, पहले से जहर भर भर करके शरीर के अंदर दम नहीं है, एंटीवायरस नाम की चीज़
जो 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 वायरसों से लड़ता है, वो क्षमता ही नहीं, तो फिर ठीक नहीं है ना। किसने बनाया? खुद ने बनाया। खुद को सेब खुद को भी खाना चाहिए, फल खुद को भी खाना चाहिए, अखरोट खाना चाहिए, कमानी खाना चाहिए, अपने घर का उगा हुआ फसल को खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फाफड़ा का वो दिखे तो ऐसा है। कई बार मेरे बुआ जी लोग जब जाते हैं तो कहते हैं जंगी में, आज तो फाफड़े का ये बनाया है, पता नहीं आप खाएंगे नहीं हो। क्या बोल रहे हैं? उनके मन में क्या घुसा हुआ है? हम तो प्रसन्न होते हैं फाफड़े का अगर चिल्टू बना के दे, वहाँ का साग सब्जी बना के दे। फिर उनके मन के अंदर ये है कि हम लोग हमेशा चावल के ऊपर बड़ा अच्छा लगता होगा, मतलब दाल चावल जो जो पंजाब वगैरह से केमिकल डाल के जो आता है वो लेकिन उनके मन अंदर भी ये गुस्सा हो गया। जब फाफड़े का वो देता तो इतना चाव से खाते हैं। सर्दियों में यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं तो माता जी लोग फाफड़े का चिल्टू और क्या कहते हैं चुल्ली का तेल सत्तू वगैरह इतना अच्छा लगता है। इस आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो लोग थे, आज तक भी मैं सुबह में सत्तू खाता हूँ। पिछले साल लोगों ने बहुत चुल्ली का तेल दिया, उस चुल्ली का तेल का उपयोग मैंने अभी पूरा इस कोरोना काल में किया। अभी तक भी वो चुल्ली का तेल है, थोड़ा थोड़ा डालो, सुबह सत्तू का पक बना के खाता हूँ तो बड़ा स्वस्थ है कि मैं स्वस्थ लग रहा हूँ ना। कैसा है? कुछ मुझ में त्रुटि है? तो ये किन्नौर की संस्कृति तो आप लोग जानते हैं, लेकिन उसको बरकरार नहीं रखा ना। हमारे पुराने समय में ऐसा था जी, वैसा था जी, फिर हम नेताओं की तरह मुंह से पूरा खाली बोलते हैं, लेकिन उस पर चलना छोड़ दिया, खत्म कर दिया। उसको नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर चलना है। दोबारा हम उस पर चल सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल पुराने समय की तरह हूँ बहू, नहीं, साफ सुथरा रहो। बहुत कुछ अच्छा हो गया ना, घर अच्छा बन गया, टॉयलेट अच्छा बना, बहुत अच्छा है। साफ सुथरा रहना चाहिए, धोया हुआ कपड़ा पहनना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, सब कुछ। शुद्ध भोजन का मतलब नहीं है कि चावल सफ़ेद ही अच्छा है, मैदा सफ़ेद या। शुद्ध भोजन का मतलब जो रासायनिक हो, जिसमें जिसमें अच्छा न्यूट्रिशन हो, जिसमें विटामिन हो, प्रोटीन्स हो, इस तरह के भोजन को करना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे वहाँ होता है। तो आप हमारे वहाँ के बंधु लोग शराब पीते हैं। शराब थोड़ा पीना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे शराब जो है निश्चित रूप से फल का बना हुआ होगा, या तो अंगूर का बना हुआ होगा, या तो सेब का बना होगा, या तो चुल्ली का बना होता है, या तो क्या कहते हैं अनाज का बना होगा। लेकिन उसमें ज़्यादा गुड़ मिला के, कभी कभी मैंने सुना कि जो सेल नहीं होता है बैटरी, उसका निकल करके जो अंदर से काला सत्तू की तरह काला नहीं होता है, जो कार्बन होता है, वो मिला करके, ताकि नशा अच्छा है, कृपा करके वो डाल करके शराब कभी मत बनाना। वो डाल करके शराब बना कर, तो जिसको बेच रहा है उसको भी मरवाओगे, खुद के परिवार वाले पिएंगे भी, उसको भी मरवाओगे। वो तो कार्बन है, कैंसर होगा। तो कृपा करके वो काम करना नहीं। बेचने वाला शराब होगा भी शुद्ध फल फ्रूट से निकला वाला, कम गुड़ मिला के, कम जहर मिला के। वैसे तो शराब पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन देवी देवताओं की यह प्रथा है, थोड़ा बहुत चाहिए होता है, कोई बात नहीं, उसका यूज़ कीजिए। लेकिन जो बलि प्रथा जो है ख़त्म हो गया, वो बहुत अच्छा लगता है। देवी देवताओं के साथ बलि प्रथा जो है ख़त्म होता है, वो हमारे छस के प्रभाव से ख़त्म हो रहा है। हमारे मुझे जी लोग ने ऐसा उपदेश दे दे करके वो समाप्त हो रहा है। कहीं कहीं रूढ़िवादी लोग नहीं मानते हैं और झगड़े तक तुले होते हैं, वो उनकी गलती है। वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे क्यों बलि नहीं देना चाहिए। आपको वहाँ पर पकड़ करके, जैसे बेडू को पकड़ करके आपका गला धड़ से अलग करते हो ना, आपका किया जाए तो कैसा रहेगा? और सोचना चाहिए खुद को भेड़ की तरह, बकरी की तरह समझ करके, अगर मेरे ऊपर ये धार वाला चाकू या जो खुखरी या जो तलवार है, जो दराट है, वो गिरे तो कितना दुख होगा। इस तरह समझ करके वो बलि प्रथा को छोड़ देना चाहिए। कहीं बचा कुचा हो तो छोड़ देना चाहिए। यह प्रथा हमारी संस्कृति में कुप्रथा पुराने समय से आ गया है, इसको मैं कुप्रथा मानता हूँ। बल्कि देवी देवताओं को मानना चाहिए, वो हमारे कुल देव हैं, कुल देवता हैं। उनकी कृपा से हम लोग का मिलना जुलना होता है, उनकी कृपा से हम लोग उत्सव मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, तीज मनाते हैं। अच्छी बात है। उनसे हमारा एक सिस्टम चलता है, एक परंपरा चलता है, शादी ब्याह विवाह जन्मोत्सव, और लामा जियों के द्वारा भी पूजा पाठ वो सब चलता है। वो सब संस्कृति है, अच्छी संस्कृति है, अच्छे संस्कार से उभरा हुआ है। ये सारी चीज़ों को करना चाहिए। और मैं जो हमारे किन्नौर के जो नाच गान होता है, पुराना जो नाच गान होता है, पुराने गाने के साथ कितना अगर उसको सही ढंग से नाचेगा, तो मैं भी कभी नाचता हूँ। लोग मुझे प्रोत्साहित करते हैं नाचने के लिए, हमें बुलाते हैं, तो मैं कभी वेट करता हूँ कि कब बुलाएंगे मुझे। 3-4 चक्कर नाच करके वो करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे योग जैसा लगता है, पूरा शरीर हिल रहा है, हिलते जुलते जब ऐसा नीचे जाते हैं तो पूरा शरीर में ट्विसिंग होता है ना, निचोड़ हो जाता है,
बॉडी बॉडी जो स्ट्रेच हो जाता है, खिंचाव होता है, उसमें खिंचावपन होता है, नसें जो सिकुड़ा होता है वो निकलता है, फिर उसमें एक एनर्जी आ जाता है, ऊर्जा आ जाता है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। नाचना सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप भी नाच रहे हैं, मैं भी नाच रहा हूँ, आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हैं, पूरा लोक कल्याण पर कल्याण के भाव के साथ नाचना गाना बहुत अच्छा हमारा संस्कृति है। उसको पुराने गाने के साथ नाचे तो उस गाने के मतलब को समझते हुए फिर नाटी का जो रिदम होता है, चाल ढाल होता है, उसके साथ बहुत अच्छा है। मैं उसको एक योग मानता हूँ, लुक्चल मानता हूँ, शारीरिक एक्सरसाइज मानता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैंने अनुभव किया है, मुझ में अनुभव किया है। भले ही बचपन में मुझे उतना नाचना गाना नहीं आता था, बचपन में मैं बहुत शर्मिला टाइप का था, अब तो बहुत झिझक होता था, अब तो पूरा ताकत, ऊर्जा और बहुत खुशी होती है। कहने का मतलब, जिस अच्छे संस्कार से हमारे किन्नौरी संस्कार, देवी देवताओं का संस्कार, संगस के छस का संस्कार, बुद्ध धर्म का संस्कार, तो वो संस्कार सब धर्म और देवी देवताओं का जो संस्कार जो साथ जुड़ा हुआ जो दिखाई देता है, वो हमारे किन्नौर में है। तो हमारा संस्कृति जो अतुलनीय है, उस तरह की विचारधारा से वो ऊपर क्या क्या है, भले ही उसमें कुछ विकृतियां हैं, वो उन विकृतियों को हटा देगा तो हमारे संस्कृति जो है बहुत शुद्ध पवित्र संस्कृति है। क्योंकि नेचुरल दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से हम लोग सिविलाइज्ड है, क्योंकि किसी ने बनाया नहीं है ऐसा सुंदर पहाड़ है, किसी ने बनाया नहीं ऐसा सुंदर नदी नालियाँ हैं, किसी ने बनाया नहीं ऐसा सुंदर हवाएं चलती है, किसी ने बनाया नहीं ऐसा पेड़ पौधे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य कितना अच्छा है। फिर उसमें से किन्नौर की वादियों में ऐसा मधुर सुरीली तान के साथ किन्नौर के इतिहास जिसमें छुपा हुआ है, ऐसा गीत संगीत वाद्य यंत्र, कितना अच्छे वाद्य यंत्र, ढोल, ढमाक, निघाड़ा, नरसिंहा, करनाल, कितना भजंत्री है, कितना अच्छा लगता है उसका चहल पहल, देवी देवताओं का समागम, फिर बड़े बड़े गुरु महाराज लोग, लामा जी लोग आते हैं, तो उस समय देव मिलन के साथ गुरु मिलन और समारोह उत्सव, कितना अच्छी संस्कृति है। उसमें जब गाना गाते हैं तो श्रद्धा, आस्था, करुणा, ममता, दया के साथ जुड़ा हुआ, इस तरह से गाना वगैरह को जीवित रखना चाहिए ना। आजकल ये डीजी बोल के, डीजे बोलते हैं, जो मॉडर्न का निकला है, कुछ क्षण के लिए ठीक है, लेकिन रात भर उसको चला करके मुझे कभी कभी लगता है कि इसलिए ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, लगता है ध्वनि प्रदूषण है ये, ध्वनि जो है प्रदूषित हो जाता है। उससे हवा में भी जितना हमारे वहाँ किन्नौर के अच्छे अच्छे पशु पक्षियाँ हैं, जो भी है, सबको डर लगता होगा, डर के वो भाग जाते होंगे, उससे जो हमें फ़ायदा मिलता है वो नहीं होता। वो डीजे वाला मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, मेरा अपना मानना है, भले ही लोग मानते हैं, लेकिन वो हमारी पुरानी संस्कृति नहीं है, वो पाश्चात्य संस्कृति का एक अंश जो हमारे गानों के साथ जुड़ के आ जा रहा है। जो गाना आजकल वहाँ गाया जाता है किन्नौर में, ना उसका सिर है ना पूंछ है, दो गाया तरस, फिर जम लगाते हुए बस पागलों की तरह, क्या कहते हैं, पैर पीटते हुए, टांग पीटते हुए, छाती मारते हुए, उसमें दम नहीं आता है। कुछ दिन के लिए होश आवास आता है, लेकिन लोग कहते हैं ये तो ज़रूरी है, यह है, वह ज़रूरी है, लेकिन पुरानी संस्कृति में जो दम है उतना कहाँ है। यहाँ तक कि लामा जी लोग भी कहते हैं कि गुरु जी आप गलत कह रहे हैं, यह तो जमाने के अनुसार होना चाहिए, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन हमारे पुरानी संस्कृति जो अच्छी संस्कृति है उसको थोड़ा परिमार्जित करके उसी को ही थोड़ा विकसित करे तो इतिहास तो नहीं घूमेगा ना, इतिहास तो नहीं छूटेगा ना। भले ही आप डीजे कर रहे हैं तो गाना को तो पूरा गाया करो ना, तो पूरा नहीं गा करके फिर आप पूरा गोल मटोल पिघला। उसी तरह हमारा स्वास्थ्य भी ऐसा ही, फिर हमारा आयु भी जो है जो उल्टा सीधा वैसा होता है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जितना भी जो प्रथा है उसको हमारे को बरकरार रखना है, उन प्रथाओं को करते हुए जो है इन संस्कृति को जगाना है। किन्नौर का संस्कृति अतुलनीय है, उस संस्कृति को बचाना बहुत ज़रूरी है। कृपा करके अपने संस्कृति को बचाइए, हमारे संस्कृति में बहुत दम है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बैटरी लो हो गया, कुछ बताना था, आज इतना ही, बाद में मौका मिले तो फिर दोबारा कहेंगे। धन्यवाद। बैटरी कम हो रहा था, मैं झुक रहा था। तो संस्कृति के बारे में ऐसा है, अपनी संस्कृति को, पुरानी संस्कृति को बरकरार रखिए। खासकर बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उसको हिंदी नहीं बोल के अपनी बोली बताना शुरू कर दीजिए, अन्यथा हमारा बोली जो है खत्म हो जाएगा। बोली खत्म हो जाए तो संस्कृति खत्म हो जाएगा, देव प्रथा खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा।
और छेपा चौंगा छेपा गे में जो मने के अब्दो लगाते हैं हमारे बुजुर्ग माता जी लोग बहनें जो, बहुत अच्छा है। अपने पोता पोती नाता नाती सबको सिखाइए, डोलमा लगाइए, मने का जप लगाइए, शुद्ध मन से पवित्र मन से लगाइए, सब वातावरण शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। ये अपनी संस्कृति को बचाना बहुत ज़रूरी है। संस्कृति, सब संस्कृति अच्छी होती है जो अच्छे संस्कार के साथ उभर के आता है, उस संस्कृति का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। आज के बुद्धिजीवी लोग जितना भी पढ़े हुए बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, सबसे मेरा अनुभव नहीं अनुरोध है कि कृपा करके उस संस्कृति को बचाने की आप लोग भी उसमें पहल करें। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बैटरी लो है इसलिए मैं समाप्त कर रहा हूँ, बहुत कुछ कहना चाहता था। धन्यवाद। फिर इतना ही, दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद जी।